ये दावेली का मसाला रेडी हो गया है। तो कुछ मैंने इन्वेस्टमेंट किया था शेयर्स में, तो वो काफ़ी मतलब एक तरह से बिल्कुल ही नीचे मिट्टी हो गए थे। हमारे संघर्ष के बीच में ये भी चीज़ रहा है कि हमने हमेशा से, मैं और मेरे हस्बैंड का एक टारगेट रहा है कि जब भी अगर हम 1 रुपया कमाए हैं तो 25 पैसे उनको बचाए हैं, क्योंकि आगे फ्यूचर बेटी का दिख रहा था। कुछ लोग बचपन से ही अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल्स फेस करते हैं, तो आज मैं ऐसी ही एक लेडी सीमा जी से मिलने आई हूँ दिल्ली के पश्चिम विहार में, जो कलकत्ता में पड़ी बड़ी हुई और आज दिल्ली में रहती हैं। इन्होंने बचपन से ही अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया है और आज भी करती आ रही है। आज ये अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए और अपने घर को चलाने के लिए दिल्ली में मुंबईया स्टाइल स्ट्रीट फूड बेच रही हैं अपनी शॉप चौपाटी स्ट्रीट फूड पर। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी पूरी स्टोरी। मैं सीमा सिंगल। बचपन में हम जैसे 4 बहनें और 1 भाई है हमारा ना, तो बचपन में ये रहा है कि मेरे फादर हमेशा ही मतलब बीमार ही चले हैं, उनकी तबीयत हमेशा ख़राब रही है जो मैंने देखा है। पर जब हम 12-13 साल के हुए, उस बीच में हमारी मदर को कैंसर हो गया था और मदर की डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से। उस सिचुएशन को इतने मतलब 4-4 भाइयों की 4-4 जन की फैमिली में नहीं संभाल पा रहे थे, वो भी भैया भी। तो फिर थोड़ा सा मैंने भी अपने उसमें चाहा कि मैं भी कुछ करूं। तो उस बीच में घर का काम भी है, घर का खाना पीना है। छोटी सिस्टर भी थी, हमारी छोटी सिस्टर बहुत छोटी थी, उनकी भी परवरिश थी हमारे ऊपर। फिर धीरे धीरे जब 12 साल 13 साल की एज में जब किचन में चली गई तो फूड से कनेक्टेड चीज़ आ गई, तो फूड में मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। उस टाइम में चलो जिम्मेवारी थी, बट आगे करते करते ये मेरी एक शौक़ बन गई। पता है कि उस टाइम में क्या काम होता था, जैसे साड़ियों में फॉल लगाना है और स्टिचिंग करनी है, एम्ब्रॉयडरी करनी है, तो लोगों का करती थी मैं। ऐसे ही घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते निभाते 18 साल में सीमा जी की शादी हो गई। उस टाइम उनके हस्बैंड ठीक ठाक काम कर रहे थे, लेकिन सीमा जी का कहना है कि शादी के बाद भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई और वो और भी बढ़ गई जब उन्हें शेयर मार्केट में भी काफ़ी लॉस हो गया। कलकत्ता मेरी शादी हुई, फिर उसमें भी जर्नी रही है हमारी, बहुत सी जर्नी ऐसी रही है कि जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि पूरी आसानी से हम पढ़ भी नहीं पाए थे, तो वो भी मेरी माइनस पॉइंट था, क्योंकि हमारे मदर फादर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, पढ़ाई के मामले में अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। कुछ मेरी शौक़ थी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना, कुछ शेयर्स में ये इन्वेस्टमेंट करना, तो कुछ मैंने इन्वेस्टमेंट किया था शेयर्स में, तो वो काफ़ी मतलब एक तरह से बिल्कुल ही नीचे मिट्टी हो गए थे। वो लॉस मेरा सबसे बड़ा लॉस था। तो उसके बाद कुछ मेंटली भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, तो ये सोच करके फिर हमने देखा कि जब लॉस यहाँ हो चुका है तो शायद नई सिटी में जहाँ हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, जान पहचान वाले हैं, शायद हल्का सा सपोर्ट मिल जाए तो बेटी को कुछ बना पाए। तो इसके कारण हम दिल्ली शिफ्ट हुए थे। जो मेरे अंदर हुनर था वो ये था कि एक तो मैं अपनी वॉइस को भजन गा के या लोगों तक पहुँचाऊँ, या कुछ मेकिंग ऐसी थी कि कुछ फूड वगैरह बना करके उनके तक पहुंचाऊं। ये मेरी एक शौक़ बन गई है बेसिकली। बट जो मेरी सिंगिंग थी और ये थी, उस चीज़ को मैं फुलफिल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि गृहस्थी संभालनी भी हमारी जिम्मेवारी थी। ये सिचुएशन है जब हम दिल्ली शिफ्ट हुए थे, उस टाइम में काफ़ी मेरा बिजनेस लॉस हुआ था वहाँ पे जब हम शिफ्ट हुए थे। तब फिर बिल्कुल हम भी बिल्कुल डाउन चले गए थे। तब मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड दोनों ट्यूशन करते थे और वो दोनों ही घर चला रहे थे। सीमा जी के हस्बैंड और उनकी बेटी ने काफ़ी टाइम तक जैसे तैसे करके अपना घर चलाया, लेकिन इसी साल उनको अपनी बेटी की शादी करनी थी, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी जगह से लोन्स भी लिए और जैसे तैसे थोड़ी बहुत जो सेविंग्स बची थी उसको भी यूज़ कर दिया। लेकिन मेन प्रॉब्लम शुरू हुई अपनी बेटी की शादी करने के बाद कि अब घर को कैसे चलाया जाए। कहने को तो सीमा जी के हस्बैंड का काम मसालों में रिटेलिंग का था, लेकिन अब वो भी ठीक से नहीं चल रहा था लॉकडाउन की वजह से। एंड दैट्स व्हेन सीमा जी को आइडिया आया कि क्यों ना अब खाने का काम शुरू किया जाए। जीवन में हमारे संघर्ष के बीच में ये भी चीज़ रहा है कि हमने हमेशा से, मैं और मेरे हस्बैंड का एक टारगेट रहा है कि जब भी अगर हम 1 रुपया कमाए हैं तो 25 पैसे उनको बचाए हैं, क्योंकि आगे फ्यूचर बेटी का दिख रहा था। कुछ हमने शादी के लिए देखो लोन भी उठाए, किए हैं शादी। उसकी शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, हो रही है और आज भी है
ये नहीं हम बोलेंगे कि सॉल्व हो गई, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश ही करें। उसी लिए हम दोनों मिलके मेहनत कर रहे हैं। ये मेरे को पता था कि मैं कुकिंग अच्छा करती हूँ और लोगों को खिलाना मेरी शौक़ है। ये नेचुरल मेरा नेचर है, लोगों को खिला के मैं खुश होती हूँ। तब मैंने इस चीज़ को इनकम का जरिया भी बनाया और अपनी इच्छा को पूरी करने का रास्ता भी निकाला। बेटी की शादी उस समय हुई थी फरवरी में। उसके बाद में हमारे पास में ऐसा कुछ था नहीं, तो अब करने को कुछ चाहिए था, प्लस फाइनेंशियल लोन्स बहुत ज़्यादा थे बेटी की शादी के। तो अब वाइफ ने जब बोला कि नहीं खाने का काम शुरू किया जाए, फिर एक तरफ से ये भी पता लगा कि हाँ भाई अगर खाने का काम किया जाए, कम से कम लॉकडाउन अगर आगे भी लगता है तो एटलीस्ट मेरा इस चीज़ में ये रहेगा कि वो खोल सकते हैं। तो अगर वो खोल सकते हैं तो फिर कम से कम एक लॉकडाउन पीरियड वो जो है आएगा नेक्स्ट, जो अगर थर्ड वेव भी बोलते हैं, तो उस चीज़ से हम निकल आएंगे। पर हमेशा एक चीज़ रहा है हमारे अंदर है ना, संतुष्ट रही हूँ। ज़्यादा कमाने की शौक़ नहीं है, उतना ही कमाना जिससे हम प्रेम से रोटी खा सकें, बस। अब खाने का काम करने का आइडिया तो सीमा जी को आ गया, बट प्रॉब्लम थी कि कहाँ और कैसे ये खाने का काम शुरू किया जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, एक श्याम प्रेमी है, उनको मैंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तो भाई ये आपकी शॉप अभी बंद ही पड़ी है, तो आप भाई उसमें चढ़ाना चाहते हो रेंट में? भाई हाँ, हम एक बार कम रेंट में अपना दे करके एक बार शॉप खोलना चाहते हैं। लेकिन उनका, वो भी श्याम प्रेमी है, भक्त है श्याम के, पर उन्होंने मेरे को ना नहीं किया। वो इनको, मेरे हस्बैंड को तुरंत कहा कि हाँ आप ले सकते हो। मैं खुद कुकिंग पसंद करता हूँ, तो मैं भी बहुत सारी आइटम्स बनाना जानता हूँ। आई कीप ट्राइंग एट होम, तो मैं घर पे भी कोशिश करते रहता हूँ। तो दोनों जन मिल के काम कर रहे हैं तो अच्छा भी लगता है। बॉम्बे में कुछ महीने रही थी मैं, तो उस वक्त जैसे मेरी मदर बीमार थी, तब मैंने देखा था वहाँ की चीज़ें फेमस क्या है, और दिल्ली में मैंने देखा हर चीज़ मिलती है, पर कुछ बॉम्बे की आइटम्स जो है बनाते लोग हैं, काफ़ी जगह है, बट मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं शायद उससे बेटर दे सकूं। तो चलो, अब सीमा जी की कहानी तो सुन ली, अब ट्राई करते हैं उनके हाथ का खाना। तो अगर मेन्यू की बात करूँ तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मेन्यू है। इसके अंदर काफ़ी डिफरेंट कैटेगरीज है, जैसे कि दादर की दाबेली, स्पेशल पाव भाजी जिसके अंदर कोलकाता और मुंबई दोनों की पाव भाजी है, मलाड का मस्का, बैंड्रा का वड़ा पाव एंड कुर्ला की कूल ड्रिंक्स। एक्साइटिंग मेन्यू, राइट? अब हम दिल्ली में खाएंगे चौपाटी का स्ट्रीट फूड। तो चलो जल्दी से ऑर्डर प्लेस करते हैं और खाते हैं। सो अब मैं खा रही हूँ चीज़ वड़ा पाव, दाबेली एंड चौपाटी स्पेशल पाव भाजी। देखने में बहुत टेम्पटिंग लग रही है, जल्दी से खाते हैं। और हाँ, मसाला थम्स अप। वेरी नाइस। अब ट्राई करते हैं चीज़ वड़ा पाव। वेरी क्रिस्पी एंड एट द सेम टाइम वेरी चीज़ी। Now I'm gonna try this beautiful and tempting dabeli. Being a Delhiite, this is the first time that I tried this dabeli and it's really tasty. मेरे को तो डबली हो गई और बड़ा पाव हो गया, पाव भाजी हो गई। मैंने तो सारी चीज़ें टेस्ट कर रखी है। नेचर भी बहुत अच्छा है उनका, मतलब एक सर्व करने का तरीका भी बहुत अच्छा है उनका। मतलब इंसान बैठे तो यहाँ ये नहीं लगता कि उनको फैमिली वाली फीलिंग आती है। बहुत अच्छा नेचर है। मैम यहाँ का बड़ा पाव बहुत टेस्टी है। मैं इंद्रपुर से स्पेशल इनका बड़ा पाव खाने के लिए आता हूँ। बहुत जगह खाया, इतना मज़ा नहीं आया जितना इनका खाया। मैंने करोल बाग भी खाया, इतना मज़ा नहीं आया। इनका टेस्टी है, नंबर 1 है। ये जो मसाले हमारे इसमें यूज़ हो रहे हैं, तो ये समझो कि हमारे घर के ओरिजिनल प्योर मसाले हैं, प्योर राजस्थानी मसाले। श्री श्याम स्पाइसेस के नाम से है हमारा मसाले का भी है। कुछ मसाले ऐसे हैं इनमें जो हमारे खुद के यूज़ होते हैं, कुछ भी हमारे बाहर से नहीं आते। इसीलिए हम जो भी दे रहे हैं इसके अंदर में प्योरिटी है। चाहूँगी तो मैं यही कि जिस चीज़ को मैं हाथ दी हूँ, परमात्मा ऐसा करे
कि एक वक्तों की हमें टाइम ना मिले, आज शायद 20 बंदे को रखना पड़े, ऐसा हो। चाहूँगी तो यही। तो मुझे तो सीमा जी के हाथ की तीनों डिशेस काफ़ी पसंद आई। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इन्हें ये शॉप स्टार्ट करे हुए, और इसलिए इनको हमारे सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सही कहा जाता है दैट इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू। और ये वीडियो भी हमने सिर्फ इसलिए किया है ताकि जो स्ट्रगल उन्होंने बचपन से देखा है और अभी तक देखती आ रही हैं, उन्हें आगे और स्ट्रगल ना करना पड़े। इसलिए आगे बढ़कर आइए, यहाँ पर खाना खाइए एंड उन्हें सपोर्ट कीजिए। With this, if you liked watching this video, then please do like and share it with everyone you know, and stay tuned to Curly Tales. This is Sonakshi Kalra, signing off.